सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत्र भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद् विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार की वाचना के दौरान तृतीय अधिकार को यहाँ देख रहे हैं। प्रथम अधिकार सम्यक्त की प्रधानता से है, द्वितीय अधिकार सम्यक ज्ञान की प्रधानता से है और तृतीय अधिकार श्रावकों के 5 अनुव्रत और उनके अतिचार पाप में तथा अनुव्रत में प्रसिद्ध पुरुषों के नामों का उल्लेख करते हुए इस अधिकार को निबद्ध किया है। आचार्य महोदय समंत भद्र स्वामी यहाँ पर गृहस्थों के आचरण का विवेचन कर रहे हैं। साधुओं के आचरण का विवेचन करने वाले ग्रंथ अलग हैं, गृहस्थों के आचरण का विवेचन करने वाले ग्रंथ अलग हैं और उनमें वर्णित विषय गृहस्थों की क्षमता के अनुसार है। गृहस्थ जीवन में रहकर के किस प्रकार से वह अपनी आत्मा का हित कर सकता है, गृहस्थ जीवन में रहकर के किस प्रकार वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, उसके किसके प्रति क्या कर्तव्य हैं, माता पिता के प्रति, पत्नी और बच्चों के प्रति, भाई बहनों के प्रति, अड़ोसी पड़ोसी के प्रति, अपने ग्रामीण नागरिकों के प्रति या शीर्षस्थ उस क्षेत्र के राजा या देश के राजा, उसके प्रति क्या कर्तव्य हो सकते हैं। वर्तमान काल में मोनार्की नहीं है, डेमोक्रेसी है, तो वादशाहित तो पहले चलती थी, अब तो प्रजातंत्र है। फिर भी प्रजातंत्र के अंतर्गत भी प्रजा का अपने राजा के प्रति क्या कर्तव्य है, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है। सभी कर्तव्यों की एक आचार संहिता है। जन्म लेकर के श्वासों को पूरा कर लेना और मृत्यु को प्राप्त कर लेना, यह तो संसार का प्रत्येक प्राणी करता ही है। जन्म लेकर के भोजन करना, वंश वृद्धि के लिए विषयों का सेवन करना, सुख की आकांक्षा से परिग्रह का संचय करना, धन सामग्री का संचय करना और मेरी आत्मा नष्ट न हो जाए इसलिए भयंकर वस्तु, व्यक्ति या घटना को देख करके भयभीत होना, ये 4 चीजें संसार के प्राय करके सभी जीवों में पाई जाती हैं। जो जन्मा है वह भोजन करता है, अपना पेट भरता है, कोई घास फूस खा करके भरता है, कोई मिट्टी खा करके भरता है, कोई अन्न खा करके, कोई मेवा मिष्ठान खा करके, कोई मांस मदिरा आदि से पेट भरता है। पेट भर लेना इस मनुष्य की सफलता सार्थकता का कारण नहीं है। यदि मनुष्य होकर के मनु की संतान माना जाता, ये मनुष्य इस जगत में सबसे उत्कृष्ट बुद्धि का धारक, श्रेष्ठ योनि में जन्म लेने वाला ये मनुष्य जो नरभव को प्राप्त करके
यदि सामान्य जीव और पशुओं जैसा कार्य करे तो उसकी सार्थकता नहीं है। सो जाना कोई भी कर सकता है, क्रोध करना, अहंकार करना, छल कपट करना, लोभ करना, ये संसारी प्राणियों के अनादिकालीन दुर्भाव हैं, दुष्कर्म हैं, पाप का फल है। हिंसादि पापों को करना इस संसारी प्राणी के अनादिकालीन संस्कार वशात ये चली आ रही संस्कृति है। यदि यही चलता रहा तो 4 गति और 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाली आत्मा कभी मुक्त न हो सकेगी। इसे कुछ हट करके करना है। हट करके करना यानी जो कार्य अभी तक अनादिकाल से करता चला आया उस कार्य से हटके करना है। जिन कर्मों के करने से आत्मा कर्मों से बंध जाती है उन कर्मों को नहीं करना। जिसके माध्यम से आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है ऐसे कार्य करना। तो ऐसे कार्य गृह त्यागी, सन्यासी, साधु, संत, महात्मा कर पाता है। ठीक कहा। किंतु जितनी शक्ति है उतना तो पाप से ग्रस्त भी बच सकता है। जिस पाप के किए बिना उसका जीवन चल जाए तो ऐसा पाप ये क्यों करे। इसलिए आचरण की बात कही। विश्व के सभी दर्शन, विश्व के सभी धर्म, विश्व के सभी मत, पंथ, आमनाय और संप्रदाय आचरण की बात जरूर करते हैं। चाहे किसी का चिंतन, विचार, दृष्टिकोण पृथक पृथक भी होगा, तब भी उस दर्शन में आचरण की बात जरूर है। इस प्रकार की प्रवृत्ति करो। चाहे कोई कहता है प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम करो। कोई कहता है त्याग ही जीवन है, त्याग में ही परमात्मा का फल संभव है, त्याग करो। कोई कहता है संयम ही जीवन का सार है, संयम के वृक्ष पर ही मोक्ष का फल लगता है। संयम के बिना जीवन असंयमी जो होता है वह संसार का कारण है। तो कोई कहता है उत्तम क्षमा आदि ये आत्मा के स्वभाव में इनकी ओर अग्रसर होने से संपूर्ण स्वभावों की प्राप्ति होती है, क्रोध आदि करने से नहीं। तो कोई कहता है कि परस्पर में एक दूसरे का हित करो, उपकार करो, सहयोग करो। इसके माध्यम से अपने मन के परिणाम अच्छे होते हैं, क्रूर परिणाम शांत हो जाते हैं। बुरा करने से परिणाम सबसे पहले खराब होते हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि गृहस्थ को कैसी क्रिया करना चाहिए। चारित्र अधिकार में पहली बात कही कि मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने पर जिसके प्रकट हुआ है चेतना में सम्यक ज्ञान का दिव्य प्रकाश, ऐसा वह भव्य जीव अपनी आत्मा का हित करने के लिए कुमार्ग को छोड़ करके सुमार्ग का अनुकरण करे। वह सुमार्ग पर चलता रहेगा, चाहे मंद गति से भी चले। मार्ग यदि सम्यक है तो आज नहीं तो कल मंजिल तक पहुंच जाएगा। और कुमार्ग पर चलेगा, चाहे गति कितनी भी अच्छी हो, कुमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सुमार्ग की मंजिल नहीं मिलती। गृहस्थ जीवन में सुमार्ग को स्वीकार किया जा सकता है। गृहस्थ जीवन में सुमार्ग में गति मंद होती है, कोई बात नहीं। साधु जीवन में सुमार्ग पर गति तीव्र हो जाती है। साधु संत संयम का पालन करे, त्याग करे, तपस्या करे, आत्मा का ध्यान करे, परमात्मा की भक्ति करे, कुछ भी करे, वह संसार के झंझटों से मुक्त होकर के आत्महित के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर तीव्र गति से चल सकता है। किंतु गृहस्थ जीवन में तीव्र गति से नहीं चल सकता। अपना ध्येय बना सकता है कि मुझे ये पाप नहीं करना, ये काम मेरी आत्मा कह रही गलत है तो ये काम मुझे नहीं करना। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक परमात्मा बैठा है, शक्ति रूपेण परमात्मा, एक न्यायाधीश बैठा हुआ है जो हमारी हर क्रिया पर, हर प्रवृत्ति पर, हर विचार पर हमें टोकता है, ये उचित नहीं है और ये उचित है।
तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात हम सुने या न सुने, जो सुनता है वो सदग्रस्त बन सकता है, जो सुनता है वह श्रावक हो सकता है, वह साकार धर्म का पालन करने वाला हो सकता है, देशव्रती हो सकता है, अणुव्रती हो सकता है, और वह परंपरा से आत्मा का हित करने में समर्थ हो जाता है। आचार्य महोदय इस 48वीं कारिका के माध्यम से बता रहे हैं, राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुष सेवते नृपतीन। राग द्वेष निवृत्ति 47वीं कारिका में कहा कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए साधु पुरुष आचरण का, चारित्र का, सदाचार का व्याख्यान करते हैं, क्योंकि सदाचार का पालन किए बिना व्यक्ति राग द्वेष से निवृत्त नहीं हो सकता। सम्यक आचरण किए बिना व्यक्ति को राग और अनुसंसार का कारण को द्वेष से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए उसे अपने परिणामों में समत्व जागृत करना होता है, कषायों का शमन करना होता है। परिणाम अत्यंत सरल होते हैं, बहुत प्रांजल होते हैं, बड़े परिणाम सहज हो जाते हैं, तो व्यक्ति का धर्म ध्यान सहज में बन जाता है। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा संसार की उलझनों में फंसा रहता है, उतना उसका चित्त व्याकुल रहता है, चित्त चंचल रहता है। धर्म के क्षेत्र में पहुंच भी जाए तभी चित्त में व्याकुलता बनी रहती है। और जो व्यक्ति अपने चित्त को शांत करता है, चित्त की वृत्तियों को शांत करने में समर्थ होता है, वह व्यक्ति अपनी आत्मा का अनुभव करने में भी समर्थ होता है। राग द्वेष निवृत्ति है, जिसकी राग द्वेष निवृत्ति हो गई है वह पुरुष हिंसादि निर्वर्तना गता भवति। वह व्यक्ति हिंसादि कार्यों में प्रवृत्ति कैसे कर सकता है? उसकी तो हिंसादि कार्यों से निवृत्ति सहज हो ही जाएगी, क्योंकि व्यक्ति हिंसा कर रहा है, कोई न कोई लोभ है, किसी को सता रहा है, मजदूर से काम ज़्यादा लिया, उसको लोभ है 10 चक्कर में लगा करके 5 चक्कर में पूरा सामान पहुंच जाए, मुझे कम पेमेंट करना पड़ेगा। या 2 मजदूर का काम एक व्यक्ति करे, या किसी पशु पर बोझा ढो रहा है तो मन में लोभ है कि ज़्यादा ले जाऊं तो दूसरा चक्कर में लगाना पड़े। या किसी की हिंसा कर रहा है धन हरण करने के लिए, या ये मेरे सुख में बाधक है, इसका नाम मुझसे ज़्यादा हो गया, इसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा है, इसका सम्मान ज़्यादा है, इसको रास्ते से अलग कर दो। मन में जब तक विकारी भाव नहीं है, मन में कोई इच्छा नहीं है, तो व्यक्ति हिंसा नहीं कर सकता। मन में कोई दूषित परिणाम नहीं है तो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। झूठ अकारण नहीं बोला जाता, अकारण निकलता है मुख से सत्य। आपसे पूछा सूर्य का उदय कहां से होता है? आपके पूर्व दिशा से होता है, कोई कारण नहीं है। आपने क्यों बताया पूर्व से होता है? वो सहज है। यदि आपने कहा पश्चिम से होता है तो कोई ना कोई स्वाद छिपा होगा, तब आप कहोगे। पश्चिम कहूंगा तो मैंने शर्त लगाई है मैं जीत जाऊंगा, ये वो जीत जाएगा मेरा मित्र। या कोई भी व्यक्ति जब भी नेगेटिव बोलता है, जब भी असत्य बोलता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण नियम से होता है। या तो कभी प्रमाण से अज्ञानता से शब्द असत्य निकल गया, वो अलग बात है। बुद्धि पूर्वदी बोल रहा है तो उसके मन में कहीं ना कहीं राग द्वेष है, उसके मन में कहीं ना कहीं लोभ है। यदि कोई चोरी कर रहा है तो बिना इच्छा के चोरी कर नहीं सकता। यदि कोई कुशील सेवन कर रहा है तो बिना इच्छा के, बिना वासना के कुशील सेवन कर नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति परिग्रह का संचय भी कर रहा है तो परिग्रह का संचय तभी करता है जब उसके मन में तीव्र लोभ होता है, इच्छा होती है, इस परिग्रह को, इस वस्तु का मैं ऐसे उपयोग करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। ये सब अरमान, ये सब विचार, ये सब अभिलाषाओं की श्रृंखला चलती रहती है, तो वह प्रवृत्ति पाप में करता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि हिंसादि निवर्तना कृता भवति राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष की निवृत्ति होने पर हिंसादि की निवृत्ति क्यों नहीं होती है? अवश्य होती ही होती है। उदाहरण से समझा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए
भरत को राज मिलना और वह उनका वनवास के लिए जाना। यदि वे नहीं जाते तो ये माना जाता इनके मन में कुछ स्वार्थ भावना है। गए तो ये सिद्ध कर दिया कि उनका राज्य के प्रति कोई मोह नहीं था, और भरत जी मनाने के लिए गए तो उन्होंने सिद्ध कर दिया भरत जी के मन में भी राज्य के प्रति मोह नहीं था। मोह होता तो क्या करते भरत जी, भैया चला गया, अच्छा हुआ पिताजी ने मेरे रास्ते का कांटा निकाल के अलग कर दिया। और राम जी क्या कहते कि आपने पहले घोषणा कर दी है, भरत कैसे आ जाएगा मेरे पास, मैं उससे युद्ध करूंगा, राज मेरा है। किंतु वहां तो ये प्रवृत्ति है, राम जी कहते हैं भैया भरत राज तुम्हारा है, आपका राज्य है, पिताजी ने आपके लिए कहा है। भरत भाई कहते हैं नहीं भैया, राज तो आपका है, पिताजी ने पहले आपके नाम की घोषणा की है, राज्य आपका है, राज्य आपका है। आज दो भाई घर में रहते हैं, पिता ने किसी खेत का बंटवारा नहीं किया तो वह छोटा भाई कहता है पिताजी मुझे कह गए थे मौके के खेत मेरा है। बड़ा भाई कहता नहीं तेरा कैसे होगा, मेरा है। वह कहता है मेरा है, मेरा है, मेरा है। और वो जमाना क्या था, राम करे तेरा है, ये तेरा है, भरत करे तेरा है। महान भाव, जब तक हमारे चित्त में दूषित वृत्तियां रहती हैं, लोभ की अग्नि जलती है, छल कपट रहता है, अहंकार रहता है, अहंकार एक जीवन का अंधकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, वासनाएं रहती हैं और क्रोध की ज्वाला धधकती रहती है, तब तक व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ना तो दूर की बात रही, दूसरे के हिस्से को ही ग्रहण करना चाहता है। हिंसा करके मिले, झूठ बोल के मिले, चोरी करके मिले, कैसे भी मिले, चाहे लीगल वे से चाहे इलीगल, उसको के कोई सरोकार नहीं, चाहिए तो चाहिए। किंतु जब व्यक्ति वह पाप से दूर हो जाता है फिर कहता है भैया मुझे क्या चाहिए, तेरा सो भी तेरा, मेरा भी तेरा, तू ले, मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। संसार के पदार्थ सब अनादिकाल से थे, हैं और रहेंगे, एक ही पड़े रहेंगे। ये आत्मा आज इस शरीर में कल दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाएगी। क्यों राग द्वेष करना, बस हम दोनों प्रेम से रह लें, जीवन में यहाँ संयोग में मिले, मेले में तो प्रेम से रह लें, बाद में सब कुछ चले जाना है छोड़ करके, कौन साथ में लेके गया। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति, जो रागी द्वेषी व्यक्ति, वही हिंसादी पाप कार्य करता है। जिसके मन में राग द्वेष नहीं होती तो हिंसादी कार्य नहीं करता। इसीलिए हिंसादी कार्यों को छोड़ करके राग द्वेष को क्रस करना चाहिए, राग द्वेष को नष्ट करना चाहिए, तभी आत्मा का कल्याण संभव है। हिंसादी कार्य करते हुए आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।